Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, you are watching our online classes, our online session of Basic English Grammar. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं और कितनी किस्म के हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रामर की बुनियाद कौन सी है। हमने कहा था कि एक तरफ हमारे पास टेंसेस हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यहाँ से टेंस को लेते हैं और वहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच को लेते हैं, तो उन दोनों को मर्ज करके अप्लाई करके रूल को उनकी एक फिक्रा बना देते हैं। अब अगर वहाँ से वो लेके यहाँ से रूल लेके हमने एक फ़िक्रा बना दी है, तो वो फ़िक्रा कैसे बनाया गया, उस फ़िक्रे की कुछ प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, और वो फ़िक्रा अगर बनाएंगे तो कितनी तरह का वो फ़िक्रा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानना, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा आप फ़िक्रा नहीं बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश ज़बान में या किसी और भी ज़बान में हमारे पास कितनी किस्म के हमारे पास फ़िक्रे मौजूद हैं, कितनी किस्में हमारे पास फ़िक्र होंगी, ताकि उस लिहाज से हम फ़िक्रे को ट्रांसलेट करें, उस लिहाज से हम फ़िक्रे को कन्वर्ट करें, सिंपल से नेगेटिव में ले जाएं, नेगेटिव में से सिंपल में ले जाएं, टेंस को हम शिफ्ट करें यहाँ से वहाँ, एक्टिव को पैसिव में करना कैसे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे करना। तो इससे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप ज़रूर जानो कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है और सेंटेंस की किस्में कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। वो हमने कहा कि हमारे पास वो 8 है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारे पास 8 है। हमने कहा टेंसेस हमारे पास 12 है, 3 हमारे पास ज़माने हैं और 4 हमारे पास उनके पहलू हैं। तो 12 हमारे पास टेंसेस बनते हैं। ठीक है। तो अब उन टेंसेस को मिला के, उन वर्ड को मिला के हमने क्या बनाया, हमने एक फ़िक्रा बना लिया। अब अगर फ़िक्रा बना लिया तो कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा है, कैसे पता चलेगा ये फ़िक्रा कौन सा है। तो ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। देखें जरा, सबसे पहले कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं हमें पता हो कि ये बेसिकली क्या है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपसे पहले आपका नाम पूछते हैं, तो नाम क्या है, वो आपकी डेफिनेशन है। इस तरह अगर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता हो कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो सेंटेंस देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वन पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के अल्फाज का एक मजमुआ होता है, एक बात। दूसरी बात, यूनिक ऑर्डर, मतलब कि इसके अल्फाज की कोई तरतीब बनी होगी। ऐसे ही हमने कलेक्शन ही रखी हुई कि यहाँ से पकड़े इकट्ठे करके रख दीजिए, मानो सेंटेंस बन गया। नो, एक उसकी खास तरतीब बनी होगी। नंबर 1 पे हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वर्ड। नंबर 2 पे यूनिक ऑर्डर। ठीक हो गया। थर्ड वन, जब ये दोनों जब बन जाएंगे तो क्या होगा, हमें वो कंप्लीट एक थॉट दे देगा, हमें एक सोच दे देगा। ठीक है। हमें एक मीनिंग दे देगा, कंप्लीट मीनिंग हमें दे देगा हर लिहाज से। तो वो हमारे पास लगा है, वो हमारे पास एक फिक्रा होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट्स? दोबारा सबमिट कर रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ वर्ड हो, उसकी एक खास तरतीब हो, यूनिक उसका ऑर्डर बना हुआ हो, उसे कहते हैं कि वो हमारे पास एक फिक्रा होता है। जब यूनिक उसका ऑर्डर बन जाएगा तो हमें एक मीनिंग देगा, हमें एक कंप्लीट थॉट देगा, मुकम्मल हमें वो समझ आ जाएगा ये क्या है। उसे कहते हैं कि वो हमारे पास एक फिक्रा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फिक्रा है, अक्सा ईट्स चॉकलेट। अब इसमें देखें जरा, 3 वर्ड ना ये वाले, 1 2 3, इट मीन कलेक्शन ऑफ वर्ड इसमें हो गया। इसका एक ऑर्डर हो गया कि पहले ये वाला वर्ड है, उसके बाद ये, इसके बाद ये वर्ड लगा हुआ। ठीक है। कि मतलब पहले ये वर्ड लगा हुआ, उसके बाद फिर ये वर्ड लगा हुआ, इसकी एक तरतीब बन गई। ठीक है। तो ये हमें जब इस तरतीब में जब होगा तो ये हमें मीनिंग दे रहा है, हमें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है।
अगर हम इसको कलेक्शन यही रखते हैं मगर इसकी तरतीब आगे पीछे कर देते हैं, जैसे कि ईट्स अक्सर चॉकलेट्स। अब देखें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारे पास मौजूद है, मगर मसला क्या है? मसला ये है कि ऑर्डर मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है? जो ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऑर्डर नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, मगर जब ऑर्डर बनेगा तब मीनिंग में हमारे पास आएगा, जब ऑर्डर नहीं बनेगा हमारे पास मीनिंग नहीं आएगा। अब ऑर्डर किसने बनाना है? ऑर्डर बनाना है आपके टेंसेस ने। जो सा टेंस लगाएंगे आप उसका आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखता था कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब सेंटेंस की हमारे पास कितनी किस्में हमें वो देखनी है कि सेंटेंस में अब देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ही तरह की फिक्र इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक से ज्यादा तरह की फिक्र इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप उसको समझ भी रहे हैं। इस तरह जब हम माशरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी इदारे में रहते हैं तो हम एक ही तरह के जो फिक्रें हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। हम मुख्तलिफ हम सिचुएशन के लिहाज से फिक्र इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो आप उससे इल्तिजा करोगे, उससे सवाल करोगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपका सिचुएशन जो है उसके मुताबिक आपने फिक्रे को डेवलप किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फिक्रों की कोई किस्में भी होती हैं। अब देखें फिक्रों की किस्में कौन कौन सी होती हैं। अब देखें नंबर 1 पे मेरे पास ये 5 काइंड हैं उसकी सेंटेंसेस की, ठीक है जी। अब 5 में से मेरे पास सब काइंड भी हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मेरे पास हैं 5 काइंड, तो ये 5 मैंने आपको सिखानी है कि ये 5 काइंड कौन कौन सी होती हैं, ठीक है जी। अब 5 काइंड में नंबर 1 पे क्या है? असल्टिव। असल्टिव क्या होता है? बयानिया फिक्रात, जो हम बयान देते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई बयान दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये असल्टिव सेंटेंसेस है। अब अगर बयान दे रहा हूँ तो बयान दो तरह का हो सकता है, या तो वो मुस्बत होगा, वो मनफी होगा। अगर मुस्बत फिक्रा होगा तो उसे कहेंगे अफर्मेटिव, अगर मनफी होगा तो उसे कहेंगे नेगेटिव। दूसरा हमारी किस्म क्या है? वो है इंट्रोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या है? ये सवालिया फिक्रें, कि अगर हमने किसी से कोई चीज़ मांगनी है, कोई चीज़ लेनी है, तो फिर हम उससे सवाल करते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं। जब हमें क्वेश्चन करना होगा तो हमारे पास एक नई किस्म में सेंटेंसेस की एक नई किस्म में हमारे पास फिक्र क्या है? वो है असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक वो कि सादा फिक्रा, जैसे आर यू ओके, कि अब ठीक है, सादा फिक्र है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। डू यू प्ले क्रिकेट, सादा फिक्र है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे देखें कॉम्प्लेक्स या WH सेंटेंसेस। अब वो WH हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हाउ है। तो ये हमारे पास WH वर्ड है। इनसे हम सवाल बनाते हैं कि कैसे, कब, क्यों, ठीक है। तो इनसे हम सवाल बनाते हैं। जब कोई फिक्रा इन अल्फाज से शुरू होगा तो उसे कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या वो WH वाला फिक्रा है। अब देखें इसका अगर ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब कोई और होगा, अगर ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब कोई और होगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो? तो आप क्या कहोगे? अगर आप पढ़ रहे हो तो कहोगे यस, अगर आप नहीं पढ़ रहे आप कहोगे नो। मैं कहता हूँ व्हाई डू यू स्टडी। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है कि आप क्यों पढ़ते हो। तो अब जब क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा WH वाला तो आपको फिर उसका आंसर देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब ये सिंपल नहीं है, ये कम्प्लेक्स है। आपको उसकी लॉजिक बतानी पड़ेगी कि आप पढ़ते क्यों हो। अब लॉजिक हर बने डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास है थर्ड हमारा टाइप है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या आती है कि हमने किसी को दुआ दे दी है, किसी को के लिए दुआ कर दी है, किसी को हुक्म दे दिया है। तो बेसिकली हुक्मिया वाले फिक्रा। अब ये वो फिक्रा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, जैसे प्ले क्रिकेट, ओपन द बुक स्टूडेंट्स, शट द डोर,
These are the imperative sentences. नेक्स्ट देखें एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं कि अब ये वो फिक्रे हैं जिनमें हम 3 तरह की इजहार करते हैं, खुशी का, गमी का, हैरानगी का। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं। जब हम हैरान होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम परेशान होते हैं। अगर कोई ऐसा फिक्रा जो आपको जाहिर कर रहा है कि आप परेशानी जाहिर कर रहा है, या अब इसके लिए हमारे पास 3 लफ्ज़ हैं। अगर हम खुशी के लिए इस्तेमाल करें तो इंग्लिश में आएगा हुर्रा। अगर हम हैरानी के लिए इस्तेमाल करेंगे वहां पे आएगा आह, ए और एच, और यहाँ ओ और एच। और अगर हम इस्तेमाल करेंगे परेशानी के लिए, अफसोस के लिए, तो वहां पे फिर आएगा अलास। तो अगर इस तरह के फिक्रे होंगे कोई, तो वो क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये था कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी सेंटेंसेस की और सेंटेंस कौन से हैं। अब अगर हमने ये 4 किस्में पढ़ी हैं, इसका मतलब है कि चारों का जो ऑर्डर है, जो यूनिक ऑर्डर लिखा हुआ है, इन चारों का ऑर्डर मुख्तलिफ होगा। इनका भी और इनका भी ऑर्डर जो है टोटली मुख्तलिफ होगा इनका ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना ये चाहिए कि एक नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है कि अगर सिर्फ कलेक्शन रखेंगे हम, कलेक्शन ऑफ वर्ड, वो हमें कंप्लीट थॉट देगा, तो इट इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम कलेक्शन ऑफ वर्ड, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड होगी तो वो हमें कंप्लीट थॉट देगी नहीं। जब तक उसका ऑर्डर नहीं बनाएंगे, उसकी तरतीब नहीं बनाएंगे उन वर्ड जो हमने कलेक्ट किए हैं, तब तक हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की और वीडियो देखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, तो आप चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ उस बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख लोगे। इस तरीके से आप इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।